कुछ दिन पहले लाहौर में था चांद ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रात को चांद ग्रहण की फोटो लूंगा। इट सीम्ड अ लॉट स्केरी इनिशियली, पर आई वाज एबल टू गेट सम रियली गुड फोटोज। और फिर जब मैंने एक अच्छी फोटो ले ली है तो मैं अकेले क्यों लूं फोटो? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतनी मुश्किल नहीं है। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन वेरी इजी एंड सिंपल स्टेप्स कि आप ऐसी फोटोज कैसे ले सकते हैं। दिन की फोटोग्राफी और रात की फोटोग्राफी के असूल ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, आपको थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। सेटिंग्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखी, कार्ड यहाँ पे है। अगर आप इस वक्त इस कार्ड को क्लिक नहीं भी करना चाहते, नो इशू, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये मौजूदा वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके पहली वीडियो देख सकते हैं। पहली वीडियो में हमने जिक्र ये किया था कि कैमरा की बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं और उनमें हमने अपर्चर, शटर स्पीड, ISO और वाइट बैलेंस को समझने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि सबसे बेहतरीन तरीका किसी को भी अपना काम दिखाने का, बताने का या समझाने का ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दें। तो आज की इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी तस्वुर कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक फोटो ली है और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये फोटो किस तरीके से ली। और नहीं, डोंट वरी, यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ केयर फॉर दीज काइंड ऑफ फोटोज। ओनली थिंग यू नीड विल बी योर लेंस, योर कैमरा, योर ट्राइपॉड, कैमरे की बैटरी और मेमोरी कार्ड। ये लेंस जो है इस वक्त मेरे पास, दिस इज 500 मिलीमीटर टेलीफोटो लेंस। ये लेंस नजर आने में जितनी महंगी आपको लग रही है ना, ये उतनी है नहीं। अली एक्सप्रेस से मैंने सिर्फ 17,000 रुपए में ली है, लेकिन बहुत हैंडी है। ओनली थिंग इज कि दिस इज अ मैनुअल लेंस, दिस इज नॉट एन ऑटो लेंस, एंड इफ यू आर एबल टू अचीव योर फोकस मैनुअली, you'll get excellent photos. Furthermore, I'd like to tell कि during this whole process, जब मैं अपना ये फोटो शूट कर रहा था, I tried making a video. In fact, I did not try, I actually made a video. लेकिन GoPro is not very good in low light. GoPro low light में अच्छा है नहीं। इस कैमरे से Alpha 6400 से मैं फुटेज ले नहीं सकता था क्योंकि लाइट मैंने सारी ऑफ की हुई थी। So that video is really not good. तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं स्टूडियो में आके यहाँ पे अपनी लाइटें वाइटें ऑन करके और मैं तब आपको सब चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल राइट, मैंने अब आपको गेयर तो बता दिया कि आपने क्या क्या यूज करना है। अब वक्त आ गया है कि हम इस तमाम गियर को असल में इस्तेमाल में लेके आए। सबसे पहले आपने अपना ट्राइपॉड सेट करना है। आप इसको ऐसी जगह पर रखें जिसके इर्द गिर्द की लाइट्स एज मच एज पॉसिबल आप कंट्रोल कर सकें, बिकॉज यू डू नॉट वांट एनी लाइट सोर्स जहां से लाइट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या साइड से कहीं पे भी आपके कैमरे की लेंस के ऊपर पड़ रहा हो। अगर कहीं से जरा सी लाइट भी लेंस के ऊपर पड़ेगी ना, तो वो आपकी फोटो को स्पॉइल कर देगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड टिप, ये लेंस बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि कैमरे के ऊपर लेंस को माउंट करते हैं। इस केस में इस लेंस के ऊपर कैमरे को माउंट किया जाता है। तो आपने अपनी पिछले एंड की कैप खोलनी है और आपने कैमरे को लेंस के ऊपर माउंट कर देना है और उसके बाद इस लेंस को आपने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर देना है। अगर आप कैमरे को ट्राइपॉड पे माउंट करेंगे तो आप कैमरे का माउंट डैमेज कर देंगे। ये लेंस बहुत भारी है, इस केस में लेंस को माउंट करना पड़ता है ट्राइपॉड के ऊपर। अब जबकि आपने अपनी लेंस के ऊपर कैमरा को माउंट कर दिया और लेंस को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दिया, आपने ट्राइपॉड को ऐसी जगह पर रख दिया जहां पे ज्यादा लाइट लीक नहीं है, देन इट्स टाइम टू टेक द फाइनल प्रिकॉशन। और फाइनल प्रिकॉशन ये है कि हुड लेंस के ऊपर चढ़ा दें। इसका फायदा ये होगा, ऐसे लग रहा है जैसे बंदूक पकड़ी हुई है। तो इस हुड का फायदा ये होगा कि अगर साइड से कहीं से कोई लाइट थोड़ी बहुत आ भी रही है तो वो लेंस के ऊपर नहीं पड़ेगी। आई कैन नॉट स्ट्रेस एनी मोर, अवॉइड एनी काइंड ऑफ लाइट लीक्स। जब आप ये सब कुछ कर चुके हैं तो उसके बाद आपने अपने कैमरे के व्यू फाइंडर में चांद को तलाश करना है। 1 आध मिनट लगेगा, चांद मिल जाएगा आपको। जब चांद आपके व्यू में आ गया, देन इट इज टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स दैट यू कैन। सब बंद कर दें, डार्क नहीं होगा, फोटो अच्छी नहीं आएगी। बार बार कह रहा हूं, आपने डार्क करना ही करना है। आप अपने डायल को करें मैनुअल के ऊपर। मैनुअल के ऊपर करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी शटर स्पीड को कम करना है। 1 मिनट में इसके ऊपर लेंस लगा लूं क्योंकि लेंस के बगैर जो है वो नजर नहीं आएगा। लेट मी माउंट अ लेंस ऑन इट। नाउ दिस इज अ मैनुअल लेंस। मैनुअल लेंस का मतलब ये है कि इसमें अपर्चर, फोकस, हर चीज मैंने मैनुअली ही सेट करनी है। तो इस रिंग को मैंने घुमाया और अपने अपर्चर को 6.3 पे कर दिया। फ्रंट वाले रिंग को पकड़ के मैंने फोकस को इन्फिनिटी फोकस के ऊपर कर दिया। ये 2 काम अपने लेंस के ऊपर करने हैं। कैमरे के ऊपर आके आपने चेंज करनी है अपनी शटर स्पीड। Initially, when I started taking photos, तो मैंने अपनी शटर स्पीड को रखा about half of a second, and the photos I got, they were a little too dark to according to my liking. I lowered the shutter speed to about 15 seconds, I think, और बहुत ब्राइट होगी फोटो। फिर 10 सेकंड पे किया, बहुत ब्राइट होगी। फाइनली अपनी जब शटर स्पीड को लेके आया ना, अप्रोक्सीमेटली 1/8 of a second, I got a pretty good exposure. उस एक्सपोजर में मुझे चांद के ऊपर जो टेक्सचर था वो भी नजर आना शुरू हो गया। तो then it was time to just slightly adjust the focus. उसके फोकस को आपने इतना फाइन एडजस्ट करना है कि जहां पे आपको
आपको लगे कि ओके दिस इज द बेस्ट आई कैन नॉट डू एनी बेटर. आई वाज शूटिंग विद Alpha 6300. थैंकफुली सोनी हैज गिवन फोकस पीकिंग इन दिस कैमरा. मैंने व्यू फाइंडर से भी देखा और मैंने फोकस पीकिंग को भी यूज किया. आई ट्राई टू ब्रिंग इट इन एज मच ऑफ फोकस एज पॉसिबल. उसको मैं इतना फोकस मिला है जितना मुमकिन था. उसके बाद देन आई स्टार्टेड टेकिंग फोटोज एंड आई टुक अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 फोटोज, माइक्रो फोकस एडजस्ट करके, ट्राइपॉड एडजस्ट करके. तो फाइनली आई वाज एबल टू गेट दिस फोटो जो कि आपके पास अभी मौजूद है. पॉइंट टू नोट ओवर हियर इन ऑल ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज के द ओनली थिंग दैट आई चेंज्ड एंड दैट आई प्लेड विद वाज एक्चुअली द शटर स्पीड ऑफ कैमरा. मैनुअल फोकस को हल्का सा फाइन एडजस्ट किया मैंने और शटर स्पीड को कम और ज्यादा करके आई केप्ट ऑन डूइंग इट अंटिल द टाइम आई वाज हैप्पी. आपको अगर कोई तस्वीर ये भी लगे ना कि सबसे अच्छी आ गई, इससे अच्छी फोटो कोई भी नहीं आ सकती, स्टिल टेक मोर फोटोज, डोंट स्टॉप ओवर देयर. आप जब अपने बड़ी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर जब उन तस्वीरों को लेके आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार मे बी जिस फोटो को आप अच्छी समझ रहे थे वो सबसे अच्छी नहीं है, शायद एक और फोटो जो है वो उससे ज्यादा अच्छी है. उसके बाद आपको जो भी फोटो अच्छी लगे, ब्रिंग इट इनटू द सॉफ्टवेयर ऑफ योर चॉइस, डेवलप इट, उसको देखें और उसको देखकर खुशी महसूस करें. मैंने जब ये फोटो खींच ली थी ना, बड़ा मजा आया था. बिकॉज दिस इज अ न्यू जॉनरा ऑफ फोटोज. नाइटस्केप अलग होता है, मून की, मिल्की वे की फोटोग्राफी अलग होती है, लैंडस्केप की अलग होती है, पोर्ट्रेट्स अलग होती है. देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइप्स. तो keep on practicing, keep on improving, keep on developing your skills, take some awesome photos, खुद enjoy करें, दोस्तों को दिखाएं, चलें अपनी खुशी के लिए कर लें. I am enjoying my photography and I hope you are as well. Show the people inside of your intellectuality, imagination, creativity. It's another way of expressing really your feelings, your skills. Do it. Go mad. Take your camera out. That completes our tutorial. It was a kind of a tutorial and it was kind of a photo in discussion sort of a thing. I hope you guys enjoyed it. कल फिर मैं अपने YT Studio के statistics देख रहा था और 87% of the people watching my videos have not subscribed to me. पता नहीं, शायद उनको मैं अच्छा नहीं लगता, अल्लाह जाने. लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है and you really want this kind of a content that can help you with your creativity, whether it is videography or photography, I'm just trying my best to utilize all the time I have. See you guys in the next video. दुआ में याद रखिएगा. This is Orange Shots. I am Zahid.